हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटो के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के इस साल के सबसे बेस्ट मूवी के बारे में, जो कि है वाकांडा फॉरएवर। एंड ये बात मैं इतना श्योर होकर कैसे बोल पा रहा हूं, ये आपको हमारे आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा। वहीं साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसे थ्योरीज भी बताएंगे जो कि वाकांडा के हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जो कि वाकांडा फॉरएवर में दिखाया जा सकता है। हर मार्वल सुपर हीरो के सोलो मूवी के कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं, जैसे आयरन मैन के केस में जो भी विलन होगा वो आयरन मैन के जैसे ही टेक रिलेटेड होगा या एटलीस्ट साइंस से रिलेटेड होगा। टोनी स्टार्क की सोलो मूवी में आप उसको डोरमामू या किसी मिस्टिकल बीइंग से लड़ते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि वो वाला डिपार्टमेंट डॉक्टर स्ट्रेंज का है। उसी तरह वाकांडा फॉरएवर, जो कि ब्लैक पैंथर 2 है, वो रिवॉल्व करेगी वाकांडा के पॉलिटिक्स एंड उसमें मौजूद वाइब्रेनियम पर। अब वाकांडा जैसे एडवांस देश के लिए कोई खतरा होगा तो वो भी एक एडवांस देश होने से ही ठीक रहेगा, वरना अब तक वाकांडा को कोई ना कोई टक्कर दे देगा। इसीलिए वाकांडा फॉरएवर के अंदर हमें नेमोर की सिटी या फिर उसके देश को दिखाया जाएगा, जो कि टैलोकान होगा एमसीयू के अंदर। ये टैलोकान आज तक सबके नजर से इसलिए बचा रहा क्योंकि ये पानी के अंदर स्थित है, जिसका रूलर नेमोर है। अब मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ अंडर वाटर होने से ही वो इतना स्पेशल हो जाता है, बल्कि उसके पास कुछ तो ऐसा होगा जिसके मदद से उसने पूरे दुनिया से अपने आप को बचा के रखा, जैसे वाकांडा के लोगों ने खुद को बचा के रखा था इतने समय तक। सो व्हाट इफ टैलोकान पर भी वाइब्रेनियम मेटोराइट का एक टुकड़ा गिरा, जिसके वजह से एज़टेक सिविलाइजेशन पानी के अंदर चली गई, एंड उस वाइब्रेनियम मेटोराइट के टुकड़े से हुए रेडिएशन के वजह से ही मायन या एज़टेक सिविलाइजेशन के लोग पानी के अंदर सरवाइव कर पा रहे थे। इस तरीके से टैलोकान एक परफेक्ट राइवल बनता है वाकांडा का। ट्रेलर के इस सीन में आप किंग के कुर्सी में क्वीन रामोंडा को बैठे हुए देख सकते हैं, जहां एक पत्थर है। ये पत्थर एक स्पेशल पत्थर ही होगा, तभी वो वहां पर है, क्योंकि अर्थ के सबसे वैल्यूएबल मेटल वाइब्रेनियम से बनी इस कुर्सी के ऊपर उसको वहां रखा गया है, तो उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। और यहाँ पे सभा भी बुलाई गई है, तो हो सकता है कि उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अब इस पत्थर के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो सकती है। हो सकता है ये कॉमिक्स के जैसे ही वाइब्रेनियम का दूसरा वेरिएशन हो। कॉमिक्स के अंदर अंटार्कटिका में भी वाइब्रेनियम मेटेओराइट का एक टुकड़ा जा गिरा था, जिसके वजह से वहां पर भी वाइब्रेनियम का एक दूसरा मॉडल मौजूद था। तो हो सकता है कि हमें मूवी के अंदर ये दिखा दिया जाए कि साउथ अमेरिका तरफ में जहां मायन सोसाइटी रहती थी रियल वर्ल्ड पे, जिस पर नेमोर की सिविलाइजेशन को मॉडल किया जा रहा है, वहां पे वाइब्रेनियम का एक मेटेओराइट गिरा हो, जिसके वजह से वहां के लोग पानी के अंदर चले गए। इनफैक्ट नेमोर के डैड कॉमिक्स के अंदर वाइब्रेनियम के तलाश में अंटार्कटिका जाते हैं, जहां वो नेमोर की मॉम से मिलते हैं, जो एटलांटिस में रहती है। अब मेन मूवी में तो टैलोकान को दिखाया जाएगा, ना कि एटलांटिस को, तो ऐसे में वाइब्रेनियम वाला कनेक्शन स्टोरी में डेप्थ डाल सकता है। बाय द वे, मैं वाकांडा के हिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला था, जिसके लिए मैंने रिसर्च किया था, तो मैंने पाया था कि पैंथर गॉड ने वाकांडा में अनुबिस का हार्ट को दफन किया था उस वक्त जब उस जगह का नाम वाकांडा रखा भी नहीं गया था। एंड यही जगह आगे जाके नेक्रोपोलिस के नाम से जानी जाती है, जिसका द्वार शायद तक हमें ट्रेलर में यहाँ दिखा दिया गया, जहाँ पर आप दो मूर्ति देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ देवी बास्क है तो दूसरे तरफ सेखमेट, जिसके बारे में टचाला ने सिविल वॉर मूवी के अंदर यहाँ पर बताया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एमसीयू का पहला ब्लैक पैंथर बसेंगा हो, एंड जो दूसरी मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ये उसकी बहन बास्क हो, जैसा हम लोगों को एवेंजर्स असेंबल सीरीज के अंदर दिखाया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि ये मूर्ति उस लेडी की हो जो कि पहले ब्लैक पैंथर की वाइफ हो और वाकांडा की पहली क्वीन थी, जिसके बारे में अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया। ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं है, बट मे बी इसी अनुबिस के हार्ट को वाकांडा में गाड़ने की वजह से ही जो हार्ट शेप हब है वो हार्ट शेप का होता है, और सिर्फ उसी में वो पावर रहती है कि वो किसी कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर जैसी पावर दे सके। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये मेरे अजम्पशंस है और कुछ भी नहीं। अब बात करें कि नेमोर अभी ही हमला क्यों कर रहा है, तो बॉस ये बात तो हमें पता है कि इस मूवी के अंदर ब्लैक पैंथर नहीं रहा, जिसके वजह से वाकांडा अनप्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास जो स्पेशल पावर्स थे वो हार्ट शेप्ड हब के वजह से थे, जिसको किलमॉन्गर ने जला दिया था ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर, ताकि उसके बाद किसी को भी वो पावर ना मिले। सो टचाला की जाने के बाद से जो भी ब्लैक पैंथर चुना जाएगा उसके पास वो पावर्स नहीं रहेंगे, जिसके वजह से नेमोर को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। शूरी इस चीज के ऊपर काम कर रही थी कि हार्ट शेप्ड हब से जो पावर मिलती थी उसको फिर से कैसे लाया जा सके, जिसके लिए उसने सुपर सोल्जर सीरम को भी कंसिडरेशन में लिया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपने फैक्ट वाले वीडियो के अंदर बताया था। बट व्हाट इफ शूरी रिसर्च करते करते ये पता करती है कि हार्ट शेप्ड हब के जैसे ही एक हर्ब टैलोकान में है जो कि उसको पावर दे सकते हैं, और
उसी को लाने के लिए वो टालोकान जाए। लेकिन यहाँ पे शूरी एक गलती कर देगी और वो ये होगा कि वो टालोकान चोरी छुपे जाएगी उसको लेने के लिए, जिसके वजह से जो इतने सालों से शांति बनी हुई थी वाकांडा एंड टालोकान के बीच में वो टूट जाएगी। जिसके बाद से नेमोर उस शिप को उड़ाने का कमांड देगा जिसमें शूरी होगी। लेकिन शूरी उस मोमेंट तक हर को कंज्यूम कर चुकी होगी टेस्टिंग के लिए, जिसके वजह से वो एंसेस्ट्रल प्लेन में चली जाएगी जहां वो तचाला के ब्लैक पैंथर रूप या अपने डैड से मिलेगी। सबको लगेगा कि शूरी मर चुकी है, इसलिए क्वीन रामोंडा ट्रेलर में एक पावरफुल लाइन बोलते हुए दिखती है कि मैं महारानी हूँ सबसे ताकतवर देश की एंड मेरा परिवार मिट चुका है। क्या इतनी कुर्बानी काफी नहीं है? जो कि सच कहूं तो अंदर से झकोर देता है मैं जितनी बार भी सुनता हूं। इसीलिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा उस एनर्जी एंड उस इमोशन को जो एंजेला बैसेट ने इस कैरेक्टर पे ऐड किया है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो एक माँ ने सच में अपने बच्चों को खो दिया है। इसके बाद आई गेस ओकोई को ब्लैक पैंथर चुना जाएगा क्योंकि वही सबसे काबिल कैंडिडेट है। लेकिन मूवी के एंड में आते आते तक शूरी वापस आ जाएगी एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर जो शूरी का मेन वेपन रहता है वो मॉडल था एक पैंथर के फेस पर, और सिमिलर डिजाइन हमें ब्लैक पैंथर के इस सूट के यहाँ हाथ में देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये शूरी ही होगी। इसके अलावा जब ट्रेलर में हमें ब्लैक पैंथर का ये सीन दिखाया जाता है तो यहाँ एक लाइन कहा जाता है व्हेन आई वेक अप, जो कि शूरी के एंसेस्टर प्लेन से वेक अप करके यहाँ आने तक को हिंट कर रहा हो। यहाँ पर मैंने हल्के में बताया है कि कैसे टालोकान एंड वाकांडा के बीच में कंफ्लिक्ट होगा, बट मे बी इसके अलावा कोई दूसरा कारण भी हो सकता है उन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट का, जिसके बाद से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाहरी खतरे से लोग आराम से लड़ सकते हैं जब अंदर कोई खतरा ना हो। लेकिन वाकांडा फॉरएवर में हमें यह दिखाया जाएगा कि इतने सारे कबीले या उनके लीडर्स या वहां मौजूद लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि तचाला के इस एक्शन से नाखुश थे कि उन्होंने बाहरी दुनिया के साथ हाथ मिलाया एंड वाइब्रेनियम शेयर किया। एंड ये दगाबाज के वजह से ही नेमोर जब पहली बार हमला करेगा वाकांडा के ऊपर वो जीत जाएगा, बट मूवी के एंड आते आते तक उन दगाबाजों को ढूंढ लिया जाएगा या फिर वाकांडा के अंदर जो मसले थे वो ठीक हो जाएंगे एंड आखिरी में जब नेमोर के साथ फिर से लड़ाई होगा तो वाकांडा उसे हरा देगा और उसके बाद साबित कर देगा कि वाकांडा किस बला का नाम है और जस्टिफाई करेगा मूवी का टाइटल जो कि है वाकांडा फॉरएवर। क्वीन रामोंडा का ये पावरफुल डायलॉग ही नहीं बल्कि यहाँ डोरा मिलाजे का मिडनाइट एंजल के अगेंस्ट वेपन करना शोज कि एक ऊंचे ओहदे के लोग भी वाकांडा के अंदर यहाँ क्वीन के अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि मिडनाइट एंजल्स डोरा मिलाजे की जैसे ही ग्रुप है जो कि वाकांडा के सेफ्टी के लिए काम करते हैं और ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट है तो कुछ तो गड़बड़ होगा। कॉमिक्स में मिडनाइट एंजल्स को डूम वार स्टोरी में दिखाया गया था जिसके अंदर डॉक्टर डूम वाइब्रेनियम निकालने के चक्कर में वाकांडन्स के बीच में ऐसे ही दरार ला देता है, प्लस उस स्टोरी लाइन में तचाला जख्मी रहता है तो कुछ समय के लिए शूरी ब्लैक पैंथर बनती है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही सिनेरियोज हमें इस मूवी में भी होते हुए दिख सकते हैं, इसीलिए ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि मूवी के एंड क्रेडिट या मूवी में हमें पता चलेगा कि मेन मास्टरमाइंड डॉक्टर डूम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि अभी तक फैंटास्टिक फोर को लाया नहीं गया है, प्लस फैंटास्टिक फोर की स्टोरी में डॉक्टर डूम ज्यादा फिट बैठता है और उसको यहाँ पर दिखा देना सही नहीं होगा क्योंकि नेमोर यहाँ पे ऑलरेडी शाइन करने के लिए मौजूद है। आई होप आपको हमारे आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा एंड ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप स्क्रीन में सजेस्ट हो रहे 2 वीडियोस में से किसी पर भी जा सकते हैं जिससे आपका ही फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।